केयूरे नाहं जानामि कुण्डले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् नित्यं पादाभिवन्दनात्। श्री राम और लक्ष्मण मतंग वन में से शबरी आश्रम में से आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत दूर से दिखता था और उधर सुग्रीव को मिलने के लिए जाना है और वो उधर रहता, ये खबर मिल चुकी थी श्री राम को। तो उस तरफ वो तेजी से लेकिन बहुत ही स्थिरता से चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं। उधर ऋष्यमुख पर्वत से वो देखते सुग्रीव और उनके साथी और हनुमान कि कौन आए हैं। ये तापसी वेशधारी लगते हैं, दो युवान लगते हैं, बहुत ही तगड़े हैं, सुंदर भी है। कुछ छद्मी वेश लेकर आए होंगे, या तो बाली ही आया होगा मारने के लिए। ऐसा डर रखते हुए सुग्रीव हनुमान को आज्ञा दे देते हैं कि आप जाओ और खबर कर लो क्या है, कौन है। तो हनुमान आते हैं, उनका आदर पूर्वक उनसे नमस्कार करना, पूजन करना, उनका बोलना, उनका व्यवहार, उनके साथ जो संवाद हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ। पहले ही संवाद में, पहले ही बात में जीत लिया श्री राम को और लक्ष्मण को भी। इतने वो बोलने में कुशल है, उनकी भाषा मधुर है, उनका बोलने का जो प्रवाह है वो बहुत ही सरल और बिना रुके हुए, जैसे जल बहता है, प्रवाह बहता है पानी का, और वो पीने लायक पानी जैसा बहता है, झरना बहता है, वैसा ही हनुमान का बोलना, हनुमान का चलने का ढंग, उसकी तेजस्विता, उसका अभ्यास, ये देखने से ही बनता है। तो श्री राम लक्ष्मण को बात करने के लिए बोलते कि इसको बता दो ये सही बोल रहा है, प्रामाणिकता से बोल रहा है, अंदर से और बाहर से एक रूप स्पष्ट है, दूरदर्शी पारदर्शी दिखाई देता है। ये दूत बनने के लिए योग्य है, ये दूत है, सच्चा दूत है। वो आधी बात तो वो अपने आप राजा की बिना ही जीत लेता है, आधा विजय उसका हो जाता है। तो उसके बाद हनुमान लेकर जाते राम और लक्ष्मण को, और उधर जाकर वो राम लक्ष्मण को बिठाते एक जगह पर और सुग्रीव को बुलाते। ये शूरवीर पराक्रमी रघुकुल वंश के सूर्य जैसे दिखने वाले और सिंह जैसी उनकी चाल, शूरवीर ऐसे वो आपको मिलने के लिए आए हैं। वह सत्यनिष्ठ और पराक्रमी है और बहुत ही सुशील संपन्न दिखाई देते। ऐसे राम और लक्ष्मण वो आपसे मित्रता करने के लिए आ रहे, आप उनका स्वागत करें, स्वीकार करें। तो सुग्रीव तुरंत अच्छा वेश पहनकर आ जाते हैं और वह मिलते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं और बातचीत करते हैं। लक्ष्मण और हनुमान बताते हैं कि क्या क्या हुआ, यानी सीता माता का कैसे हरण किया किसी राक्षस ने, और उधर कोई भी नहीं था। राम गए थे हरण को मारने के लिए, लक्ष्मण उनको ढूंढने के लिए गए और ऐसा अवसर देखकर सीता माता का कपट से हरण किया है। किसने किया है, कहां गया है, पता नहीं है, और उसको ढूंढने के लिए हम अभी आ रहे हैं, राम लक्ष्मण आ रहे हैं। तो ऐसा हनुमान बताते हैं, लक्ष्मण बताते हैं, और सुग्रीव की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो हनुमान बताते हैं।
कि ऐसे ऐसे हुआ, सुग्रीव को भी देश से निकाला गया, उसकी भी पत्नी का अपहरण किया गया, और वो डर के कारण ऋष्यमुख पर्वत के नजदीक उधर पर्वत पर रहते हैं। उधर उस ऋषि के आश्रम में इसलिए रहते हैं कि उधर बाली आ नहीं सकता है, और इसलिए वो रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों से बातचीत होती है और एक दूसरे को मदद करने के लिए भी तैयार है। हम मैत्री करना चाहते हैं। हनुमान बताते हैं कि ये जो है, इनको मैत्री करने की इच्छा है, और हमारे राजा यानी सुग्रीव को भी आपसे मैत्री करने की इच्छा है। हम भी जिस संकट में, आप भी उसी संकट में दिखाई देते हैं, और दोनों एक समान शील वाले, समान शीले व्यसनेषु सख्यम। जब समानशील चरित्र होता है, व्यवहार और सब वर्तन होता है, तो ऐसे में मैत्री जल्दी हो जाती है। तमाकू खाने वाले या तो तमाकू का स्वाद लेने वाले, वो साथ मित्र मित्र बन जाते हैं। जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, या तो खेल करते हैं, खेल खेलते हैं, अच्छा संवाद करते, वो एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। जिसको जो आदत होती है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही स्वभाव उसको अगर मिल गया तो उसकी मैत्री जल्दी हो जाती है। समानशीले व्यसनेषु सख्यम। तो वो दोनों में मैत्री होने के लिए योग्य वातावरण बन गया है। तो हनुमान जी ये दोनों की इच्छा देखकर क्या करते हैं, कुछ चंदन की लकड़ियां लाते हैं, कुछ ऐसी लकड़ियां लाते हैं जो अग्नि के लिए प्रज्वलित करने में सहज हो। ऐसी लकड़ियां लाकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि की साक्षी से दोनों की मैत्री हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जब शादी होती है तभी यज्ञ किया जाता है, तभी अग्नि के साक्षी में एक दूसरे का मिलन होता है या तो ग्रहण होता है। लेकिन मित्रता भी अग्नि की साक्षी से होती। जो भी संस्कार किया जाता है अग्नि की साक्षी से होता है। अग्नि हमारा साथ देता है, जन्म से लेकर के, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक हमारा साथ देने वाला अग्नि होता है। अग्नि हमारे अंदर भी होता है। अग्नि के कारण हम खा सकते, पी सकते, अच्छे तरह से जी सकते हैं। अग्नि हमारे अंदर सतत प्रज्वलित रहता है। हमारा खाना पीना, जो भी व्यवहार होते हैं, अग्नि के कारण ही अच्छे होते हैं, और इसलिए अग्नि का साथ चाहिए। जो पारसी लोग होते हैं वो अग्नियारी करते हैं, अग्नि का पूजन करते हैं। हमारे वैदिक ऋषि भी अग्नि का पूजन करते हैं, तेजोपासना उसको बोलते हैं। अग्निहोत्र सुबह शाम करते हैं। यह अग्नि की पूजा है, तेजोपासना है। और तेज के साथ हमारा जीवन आगे बढ़े, हमारी मैत्री बढ़े, हमारा विवाह आगे बढ़े, हमारा दाम्पत्य जीवन आगे बढ़े, तेज के साथ में, अग्नि के साथ में, उसकी साक्षी से। क्योंकि सदैव ऊर्जा देने वाला, सदैव तेजस्विता सिखाने वाला, सतत ऊपर की ओर जाने वाला अग्नि होता है। और अग्नि से ये तेजस्विता, तेज, बल, वीर्य सब मिलता है, बचाने की शक्ति मिल जाती है। ऐसा ये अग्नि मैत्री के लिए साक्षी बन गया और मैत्री हो जाती है। मैत्री कैसी हो? हमारे जो सुभाषितकार कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, पापा निवारयति योजयते हिताय। वो मैत्री इसलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के जो पाप है या तो गलत बातें हैं उनका निवारण करेंगे। पाप उसी को बोला जाता है जो दूसरे को पीड़ा दी जाती है, उसको पाप बोला जाता है। पापाय परपीडनम। हमारे मन में और शरीर में, शरीर से भी किसी का पाप न हो, किसी का अनिष्ट न हो, और दूसरे का, मेरे मित्र का भी न हो। पापा निवारयति योजयते हिताय। और सतत हित की चिंता करने वाले मित्र होते हैं। मेरा मित्र योग्यता की तरफ जाना चाहिए, उसका हित होना चाहिए, ऐसा सोचने वाला सच्चा मित्र होता है। मित्र गूढ़ बातों को गूढ़ ही रखता है, गुह्य रखता है।
भी गूढ़ बातें मित्र को ही बताई जाती है, लेकिन गूढ़ बातों को जब बताते तो मित्र उसका ब्लैकमेल नहीं करता है, या तो उसको ऐसा उसको दुर्व्यवहार करते हुए उसका फायदा नहीं उठाता है। ऐसा मित्र होता है। मित्र गूढ़ बातों को गुह्य रखता है और गुणों को प्रकट कर देता है। जो दोषयुक्त बातें हैं उसको छिपा कर रखता है और अच्छी अच्छी बातों को वो उजागर करता है। गुह्यंच गुहति गुणान प्रकटी करोति। जब संकट में मित्र आ जाता है तो वो खड़ा हो जाता है। आपदगतम नच जाती, वो उसको छोड़ता नहीं। और जब संकट आ जाता है, कुछ आर्थिक दुर्बलता आ जाती है, तो वो खड़ा हो जाता है और सहाय के लिए तैयार हो जाता है। जो भी उसके पास है उसकी यथाशक्ति वो मदद करता है। ददाति काले, जब देने की बारी आती है तो भागता नहीं। कोई कोई मित्र ऐसे होते हैं, वो जब लेना होता है तो आ जाते और देना होता है तो भाग जाते, मदद करनी होती है तो भाग जाते। अपने फायदे के लिए मित्र बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है? जो संकट में खड़ा रहता है, जो देने के समय देने की बारी आ जाए तब वो मदद रूप में सदैव तैयार रहता है और तुझे मदद की ऐसी भावना भी नहीं रखता। जो हित की बातें करता है, कोई कोई ऐसा होते है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, तू भी मेरी मदद कर ले, ऐसा मित्र मित्र नहीं होता। मैं चोरी करने जा रहा हूं, मेरी मदद करता है क्या तू? तो ऐसा मदद करने वाला मित्र नहीं होता। हितम, हित की बातें वह करता है, ये बात अच्छी नहीं, स्पष्टता से बताता है। ऐसा सन्मित्र होता है। ऐसे ये दोनों आदर्श मित्र सुग्रीव और राम। राम तो मित्र मानते हैं, लेकिन सुग्रीव वो मित्र नहीं मानता, वो सेवक समझता है राम का, कि मैं सेवक हूं, जो भी आप काम बताए मैं करने के लिए तैयार। ऐसा सुग्रीव अपने आप को मानता है, लेकिन राम उसको मित्र मानता है। और भाई से भी ज्यादा ये पंचमा भ्राता रहा, ऐसा उसको मानता है। ये चार भाई तो है हम, ये पांचवा भाई भी है, ऐसा मानने वाला श्री राम। तो इस प्रकार दोनों की मैत्री हो जाती है। बाद में फिर सीता माता के बारे में और उस राक्षस के बारे में कुछ बात होने लगती है कि हम इधर बैठे थे, पत्थर पर बैठे थे, यानी सुग्रीव बोलता है कि मैं बैठा था, ये हनुमान बैठे थे, दो चार हम मित्र बैठे थे। तब क्या हुआ, ऊपर से आकाश मार्ग से कोई राक्षस जा रहा था और एक नागिन जैसी छटपटाती एक स्त्री को लेकर, जबरदस्ती लेकर वो जा रहा था। वो बिलग रही थी, लेकिन वो प्रकाशित, ऐसी चमकीली उसका रूप था, वो सुंदर थी और हो सकता है वो सीता माता ही हो। और उसने क्या किए, हमको देखकर अपने अलंकार निकाले और वो इधर डाल दिए, नीचे डाल दिए। वो हमने जमा करके रखे, देखो किसी को लाने के लिए बोला और वो अलंकार सामने रखे। सामने रखे तो श्री राम ने देखे, राम की आंख में आंसू आ गए। ये सचमुच सीता माता के ही है, निश्चित वो इधर गई है। और रावण की लंका की ओर वो जो भी दिशा थी वो मालूम पड़ी। अभी श्री राम देखते, श्री राम लक्ष्मण को पूछते कि क्या ये आपको तो वही लगते है ना, सीता माता की ही है? मैं तो, मुझे तो खात्री बन गई कि ये सीता माता की ही है, लेकिन क्या आपने देखे, आपको ही लगते है कि ये सीता की ही है? तो लक्ष्मण बोलते, ना हम जाना में केयूरे, मैं बाजूबंदों को नहीं पहचानता। ना हम जाना में कुंडले, कान में पहने हुए कुंडल भी मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता हूं? क्योंकि मैं ऊपर की ओर देखता ही नहीं हूं। नुपुरे त्वेव जाना में, मैं पांव में पहनने वाले जो अलंकार है ना, वह मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं? नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं हर रोज सीता माता का नमस्कार करता हूं और इसलिए वो नुपुर मैं जानता हूं। बाकी मैं कुंडल नहीं जानता हूं, बाकी मैं जो भी केयूर है, बाजूबंद है, वो भी नहीं जानता हूं, क्योंकि देखा ही नहीं है ना।
अपने भाभी की तरफ नजर उठाकर न देखने वाले लक्ष्मण कितने प्रभावी होंगे, कितने संयमित होंगे। ये बात जब हम पहले वाला जो प्रसंग है, एक बार जंगल में वनवास में चल रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ, वैसे इस रामायण में नहीं, वाल्मीकि रामायण में, दूसरे रामायण में है वो बात। तो सीता माता को अकेले छोड़कर लक्ष्मण को ठहराकर राम गए थे दूर। बहुत देर बाद आ गए। आ जाने के बाद उनका संवाद होता है। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणांच यौवनम तानि रूपानि दृष्टैव कश्चनो चलते मनः। राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि पुष्प यानी कि फूल देखकर, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, अच्छा दिखने वाला फल देखकर, मधुर फल देखकर, दृष्ट्वा स्त्रीणांच यौवनम, तरुण ऐसी स्त्री का सुंदर रूप देखकर, तानि रूपानि दृष्टैव, ऐसा रूप देखकर किसका मन चलित नहीं होता है। तो लक्ष्मण बोलता है, माता यस्य शुचिर्भूता पिता यस्य पतिव्रता ताभ्याम उभाभ्याम संभूतः तस्य नो चलते मनः। जिसका पिता शुचिर्भूत है, माता पतिव्रता है, ऐसे से निर्माण हुआ ये पुत्र, उसका मन चलित नहीं होता है। तो श्री राम और पूछते हैं कि घृतकुंड समानारी, यानी कि घी के डबे के समान, कुंड के समान ये नारी है, स्त्री है। अग्निकुंड समानारी, सॉरी, अग्नि के कुंड के समान ये नारी है। घृत कुंड सम पुमान, ये पुरुष कैसा है, ये घी के बर्तन के समान है, कुंड के समान है। और पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कर्षणो चलते मना, और नजदीक अगर कोई सुंदर स्त्री आ गई, अग्नि के समान स्त्री है और घी के समान वो पुरुष है, तो घी और अग्नि साथ में आ गए तो जलने लगेगा ना। तो ऐसा अगर हो गया और तेरे पास स्त्री है, सीता है, सुंदर है, तो तेरा मन चलित नहीं होगा क्या? वो बोलता है कि जो हमारा जीवन है वो कैसा है कि मेरे अंदर जो ज्ञानांकुश समा बुद्धि तस्यनो चलते मनः, यानी मेरे अंदर ज्ञान के कारण जो बुद्धि पर अंकुश लगाया हुआ है, उसके कारण मेरा जो मन है वो चलित नहीं होता है। मनोधावती सर्वत्र, मन तो सभी ओर दौड़ता है। मदोन्मत्त गजेंद्रवत, यानी कि जब गजेंद्र मदोन्मत्त होता है तो दौड़ते रहता है, वैसा मन भी दौड़ते रहता है किधर भी। लेकिन ज्ञानांकुश समा बुद्धि, जिसके बुद्धि पर ज्ञान का अंकुश है, विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसने अपने मन को बुद्धि पर कंट्रोल पा लिया है, तस्यनो चलते मनः, उसका मन चलित नहीं होता है। ऐसा लक्ष्मण बोलते हैं तो राम उसके सामने नतमस्तक हो जाते। हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ, हे लक्ष्मण तू महाप्राज्ञ है, यानी कि तू बुद्धिमान है। सुमित्रा याश्च नंदन, तू सुमित्रा का नंदन यानी कि पुत्र है। इक्ष्वाकोश्च कुलोत्पन्न, तू इक्ष्वाकु कुल में जन्मा है, तू श्रेष्ठ है। और ब्रह्मचारी नमो नमः, हे ब्रह्मचारी तुझे नमस्कार। ऐसा बोलने वाला ये लक्ष्मण, उसके सामने राम नतमस्तक हो जाते। इतने ऊंचे चरित्र है, मन में भी अच्छे ऐसी कामना, दुष्ट कामना न करने वाले ऐसे लक्ष्मण। वो बोलते हैं कि ना हम जानामि कीरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। इस प्रकार लक्ष्मण अपने मन की बात बताता है और सही बताता है कि ये निश्चित सीता माता का है। और फिर सुग्रीव और श्री राम है, वो फिर बातचीत करते हैं कि फिर जो राम है ना, वो बोलते हैं कि तेरा जो संकट है ना वो मेरा हुआ। मेरा संकट तूने जो ले लिया कि सीता माता की खोज मैं करूंगा,
और सब मेरी सेना और मेरा पूरा राज्य आपके साथ है, और मैं मित्रता निभाऊंगा। मैं आपका भाई हूं, आप मुझे बताए, मैं सेवक का काम करूंगा, आप आज्ञा देना। तो राम भी बताते हैं कि मैं भी ये जो परदारा का हरण करने वाला बाली, उसका मैं वध करूंगा। वह भी वचन देते हैं। दोनों एक दूसरे से मित्रता निभाने का वचन देकर फिर आगे चलकर कुछ बात करते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, और बाकी सब बाद में देखेंगे।